सांप? सांप? देखो अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझे? तुमने मुझे बस पुणे डिस्ट्रिक्ट बोला, वो मैंने सुन लिया, लेकिन इस सांप वाप ये सब मैं नहीं सुनूंगी। नागिन नागिन। तुमने मुझे एक और बार सांप या नागिन बोला ना तो। अरे मैं तुम्हें सांप नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सांप है ऐसा बोल रहा हूँ। वो देखो। कुछ भी। देखो। देखो देबू, तुम जहाँ हो वहीं छुपे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ, हाँ। चल यार, मैं मारने नहीं वाली थी, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार, ये डब्बू फिर से गायब हो गया। ओ भाई, जरा ध्यान से देख के बताओ ना, कल रात को आपने इस बच्चे के साथ कोई जेंट्स कोई लेडीज को यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा था क्या है? नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। जरा ठीक से याद करो ने भाई। हाँ, देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हे भगवान। ओ बेन बेन बेन, जरा ध्यान से देखो ना। अरे पाटिल, कसं शक्य है? एक साथ सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं सर, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से केवल कल रात की फुटेज गायब है। क्या? पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है। देवू भैया की बातों में दम तो है। काश हमारी यादों को किसी मेमोरी चिप या पेनड्राइव में सेव किया जाता तो कितना अच्छा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा विवान, मैं जो आ गया हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन सा अजीब प्राणी है? मेरा दिल धड़बड़ धड़बड़ कर रहा है, धड़बड़ धड़बड़। अरे डुबड़ 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 डुबड़, ये कोई प्राणी नहीं है, ये डस्टबिन है, कूड़ादान डस्टबिन, समझे? जिसमें कचरा फेंकते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान। अरे मैं तो जानता ही हूँ, धरती लोक पे अजीब अजीब शक्ल के कूड़ादान तो होते ही है। वैसे डुबड़ डुबड़, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मुझे शौर्य ने भेजा है, तुम्हें वीरलोक में पुस्तकालय में बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन डुबड़ डुबड़ तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे बिल्कुल पता है, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जगह माँ का ख्याल रखूंगा। अरे मैं वीरलोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रक्तचाप? अच्छा, ब्लड प्रेशर। ठीक है डुबड़ डुबड़, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुक्रिया डुबड़ डुबड़। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये इस लड़की की जिंदगी के बस आखिरी 10 पल बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से अब ये सम्मोहन हटा दिया जाए। इस लड़की को आखिर होश में लाना ही क्यों चाहती हो? भैमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना कि मैं मरते हुए को और तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ, सुकून मिलता है मुझे। ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। कौन विवान? हाँ, वो नहीं, तुम्हारा नया नया मुंह बोला भाई देवू। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, मेरे दोनों भाई मेरे जान तक दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, अभी तक तुम्हारे भाई यहाँ तक आए क्यों नहीं?
मैं बताऊं क्यों? कहाँ जा रही हो? भागना है तुम्हें? भागो, भागो। नहीं, अरे तुम अगवा हुई हो, मेहमान नहीं हो कि उठ के चल दिए। चल, पीछे चल, अरे पीछे चल, बड़ी आई भागने वाली, चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। खुशी, ये तो खुशी की आवाज है। तबा तबा खामोश। बचाओ, बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है तमन्नासा। तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में भी ये लड़की भाग जाती। जो भी करती हो जरा सोच समझ के किया करो। तिमनासा जो भी करती है वो सोच समझ कर करती है बेमार। इस लड़की को होश में लाने की एक वजह है जो तुम्हारी सोच और समझ से बहुत परे है। शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? थोड़ी देर इंतजार करो विवान। ये सब क्या है? मैं जानता हूं विवान समय कम है, लेकिन तुम थोड़ा धीरज रखो। शौर्य, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? स्कूल की साइंस बुक्स में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। ऊर्जा की तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। तो क्या हम इस रूल को भैया की याददाश्त पर भी लगा सकते हैं? बहुत खूब विवान, मैं भी इसी नियम के तहत यहां आया हूं। और आखिरकार मुझे एक शीशी मिल ही गई। है क्या इसमें? ये इस ब्रह्मांड की यादों का संग्रहालय है। आज तक जो भी प्राणी इस ब्रह्मांड में जन्मा है उनकी यादें इन शीशियों के अंदर रखी हुई हैं। तो इसका मतलब देवू भैया की मेमोरीज भी इसके अंदर होंगी? हाँ, इस शीशी में देवू की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा है। उसकी हर एक याद इस शीशी में जमा हो रही है। लेकिन और कितना समय लगेगा इस शीशी को खुलने में? दमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए जो समय दिया था, अब उसमें से सिर्फ 10 मिनट बाकी है। शौर्य, लेकिन मैं देवू भैया की यादों को बाहर कैसे निकालूंगा? अपनी आंखें बंद करो विवान। ठीक है। इस बार तो तुमने इन बच्चों को बचा लिया बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगी।
मिल गई मुझे वो मेमोरी। विवान, खुशी की आवाज यहीं कहीं से आई थी। जहाँ खुशी हमें मिल सकती है वो जगह 2 से 4 कोस की क्षेत्र में फैली हुई है। हम सबको मिलकर उसे ढूंढना होगा। विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जॉनी परी, सुन पा रहा हूँ। और हमें 2 से 4 कोस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शौर्य की हेल्प से मैंने उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिया है जहाँ तमन्ना ने दीदी को छुपा रखा है। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। और उस तमन्ना के लिए बहुत बुरी खबर है। ओ हेलो, आई डोंट गेट यू। पूरी पुलिस फोर्स और भारत नगर के लोग, हर कोई खुशी को जीसी रोड पे ढूंढ रहा है, तो तुम यहाँ क्यों भटके हुए शिप की तरह घूम रहे हो? मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने आया। प्रार्थना? हाँ, ताकि तुम मेरा पीछा ना करो। क्यों? चिल्लाना मत, मैं बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने इसलिए आया था क्योंकि अभी अभी पुलिस की वॉकी टॉकी पे पता चला है कि खुशी का जो एक सुराग सीसीटीवी फुटेज जीसी रोड की मिली थी वो भी गायब है, और इसलिए खुशी के बारे में जो आखिरी सुराग हमारे पास था वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे कोई चर्च, मॉस्क या गुरुद्वारा नहीं दिख रहा, तो तुम प्रे किससे कर रहे थे? अब वैसे सच कहूँ तो भगवान हर उस जगह होते हैं जहाँ पे अच्छाई और सच्चाई होती है। ये फिर से अचानक कहाँ पे गायब हो गया? बालवीर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब उसकी याददाश्त जा चुकी है। आपकी योजना की तो पुंगी बच गई भैरानी, और वो बालवीर अपने बिल से बाहर आया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बच्ची हमारे हाथ आ गई है, अब इसका क्या करे? तिमनासा की योजना कभी असफल नहीं होती। अब इस बच्ची का क्या काम है? दिल से बुलाया, बालवीर आया। अरे, तुम तो विवान जैसे दिख रहे हो। एक बहन की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती दीदी। समझ में आया कि पानी परी हमें अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। विवान, आज हम तिमनासा से तुम्हारी बहन का ही नहीं, अपनी बहन का भी बदला लेंगे। सिर्फ अकेले आए हो मुझे खत्म करने के लिए, या फिर किसी और को भी लेके आए हो? तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए। मैं अकेला ही काफी हूँ टिम्मी आंटी। तिमनासा की गर्दन बाद में मरोड़ना। आओ पहले 2-4 मीठे बोल मुझसे बोल लो। 2-4 बोले क्यों बेमार? मीठे बोल की पूरी बारिश ही कर देता हूँ तुम पर।
जाल में फंस चुकी हो विवान। अब देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। खुशी, दीदी, खुशी, हाँ बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। तू ठीक तो है ना? पानी। हाँ, पानी। आराम से दीदी, आजा। आराम से, आराम से, आराम से। ठीक लग रहा है? खुशी, ये बता वो औरत और आदमी कौन थे जो तुझे लेकर गए थे? कौन औरत, कौन आदमी? मम्मी, लगता है दीदी को शौक के कारण कुछ याद नहीं है, और मुझे लगता है कि दीदी को अभी क्वेश्चन से ज्यादा केयर की जरूरत है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो मम्मी? अरे वो सब छोड़ खुशी, तू मुझे ये बता, तुझे भूख लग रही होगी ना? हाँ मम्मी, पेट में तो चूहे ऐसे डांस कर रहे जैसे बहुत दिनों के लिए उपवास पे चले गए थे, लेकिन मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? वो इसलिए बेटा क्योंकि तू आज बहुत देर तक सो रही थी और तूने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया। तो एक काम कर, तू 10 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी डिश बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन मम्मी रुको, डॉक्टर अंकल ने तो आपको भी रेस्ट करने के लिए कहा है ना। आपका बीपी फिर से लो हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। तू भूल गया विवान, तूने ही तो मुझे जड़ी बूटी खिलाई थी। मैंने? अरे मैं वीर लोग से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी दीदी, उससे मेरा बीपी एकदम ठीक हो गया। दवा ने तो असर किया, पर मेरी असली दवा मेरे दोनों बच्चे हैं, और खुशी को देखकर तो मैं एकदम ठीक हो गई। मैं अभी गिरपड़े को जाके बता देता हूँ कि खुशी मिल गई है, क्योंकि किडनैपर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वरना और बच्चे किडनैप होते रहेंगे। किडनैपर्स? कौन किडनैप हुआ दादाजी? अरे हाँ दीदी, वो अपना चिंटू किडनैप हुआ था ना, लेकिन अब सब नॉर्मल है। हाँ। मम्मी, देवू भैया कहाँ है? अभी तक वो वापस नहीं आए। हाँ, काफी देर हो गई है, तू जाके पता करके आ ना, कहाँ रह गया वो। हाँ। अब तक देवू भैया लौटी क्यों नहीं है? कहाँ भैया? अरे खुशी, तुम आ गई? पर मैं तो घर पे ही थी, बस थोड़ी देर तक सो रही थी, लेकिन आप मुझे देख के चौंक क्यों गए हो? वो नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए चिंता होती रहती है। लो, आप मुझे ढूंढने के लिए बाहर चले गए, और अब विवान आपको ढूंढने के लिए बाहर चला गया। ओह, अगर वो नकाबपोश दीपू भैया ही थे, तो जरूर इनके भी हाथ पे चोट लगी होगी। एक ही तरीका है पता लगाने का। देवू भैया, कैच! विवान, ये भी कोई वक्त है खेलने का? जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ये चोट भैया को अभी लगी है या तमन्ना से लड़ते वक्त लगी चोट को भैया इस नई चोट के पीछे छुपा रहे हैं? कैसे पता लगाऊं मैं? विवान, क्या सोच रहा है खड़े खड़े? जा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना। हाँ। सॉरी भैया,
मेरी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं नहीं विवान, ये तो छोटी मोटी चोट है, लगती रहती है। लेकिन असली काम तो तुमने किया है। खुशी को ढूंढकर तुमने माँ के दिल पर लगने वाली बहुत बड़ी चोट को टाल दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया, असली क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए। मुझे? मैंने क्या किया? मैं तो बस यूं ही जीसी रोड पे भटक रहा था। असली काम तो तुमने किया है। वैसे हमें गिरपड़े जी, अनन्या जी और भारत नगर के सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हमें खुशी मिली है। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। बात तो सही है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया भी है। हमें गिरपड़े अंकल, अनन्या दीदी और भारत नगर के सारे लोगों को एक थैंक्स गिविंग पार्टी पर बुला लेना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विवान, तुम्हारा माइंड तो तुम्हारी पावर्स की तरह ही सुपर है। मम्मी का मूड भी हल्का हो जाएगा। बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। और हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि दीदी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी किडनैपिंग हुई थी। और उनके लिए तो ये पार्टी कोई कॉमन पार्टी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना पार्टी दे सकते हैं। हमें कोई कारण तो देना होगा ना। एक बहाना है मेरे पास। भारत नगर फाउंडिंग डे। मतलब भारत नगर स्थापना दिवस? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, हमें भारत नगर के सारे लोगों को भी बोलना होगा ना कि दीदी के सामने अपना मुंह ना खोले किडनैपिंग के बारे में। अब चलो, मैं ये आइडिया माँ को भी बता के आता हूँ, ठीक है? हाँ। लेकिन इस पार्टी में मेरी नजर सिर्फ आपके ऊपर होगी भैया, क्योंकि इस नकाबपोश का सीक्रेट तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा।